हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री का सलूशन निकालना जानेंगे। इसको 4 मेथड से सॉल्व करना जानेंगे। और चारों मेथड को इस वीडियो में जानेंगे। तो आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए, आप सबको बहुत हेल्प करेगा। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई। तो ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका सलूशन हम सब निकाल सकते हैं। अगर इसका सलूशन निकालने में दिक्कत है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर, प्लेलिस्ट का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, उसका वीडियो देखिए। तो इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, इसका सलूशन निकाल सकते हैं। अब इससे एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, dy अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी एक्स इंटू ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए, ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इसका डिग्री 1 नहीं है। ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इसका डिग्री 1 नहीं है, इसका डिग्री 2 है। ये फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड डिग्री ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड डिग्री का है, ये फर्स्ट डिग्री का नहीं है। तो इस वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन का सलूशन निकालना जानेंगे। और देखिए, फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल फर्स्ट डेरिवेटिव ही इन्वॉल्व होगा। फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल फर्स्ट डेरिवेटिव ही इन्वॉल्व होगा, और इसमें सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, डॉट एंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं होगा। इसमें केवल फर्स्ट डेरिवेटिव ही इन्वॉल्व होगा। dy अपॉन डी एक्स ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो केवल यही इन्वॉल्व होगा। इसमें सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, डॉट एंड डेरिवेटिव ये सभी इन्वॉल्व नहीं होगा, केवल फर्स्ट डेरिवेटिव ही इन्वॉल्व होगा। तो देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का है, लेकिन इसका डिग्री 1 नहीं है। इसका डिग्री 1 नहीं है तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हमको बार बार लिखना पड़ सकता है। डिग्री 1 नहीं है तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हमको बार बार लिखना पड़ सकता है। जैसे सपोज nth डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव को n बार लिखना पड़ सकता है। तो इसको हम सब p से डिनोट करते हैं, ताकि लिखने में भी आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। तो dy अपॉन डी एक्स को p से डिनोट करते हैं। जहाँ p लिखा रहेगा वहाँ समझिए dy अपॉन डी एक्स है। तो इसको हम सब इस तरह से लिखेंगे। देखिए, इसको पी स्क्वायर प्लस p इंटू ई का पावर x प्लस ई का पावर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछेगा। तो इतना तो सब समझ गए हैं। अब इसको जानते हैं, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p को जानते हैं। पहले इसका जनरल फॉर्म जान लेते हैं, तब इसको जानेंगे। इसका जनरल फॉर्म देखते हैं क्या होगा। तो इस सभी को मिटा रहे हैं। अब इसका जनरल फॉर्म जानते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड nth डिग्री इज p का पावर n प्लस q1 p का पावर n माइनस 1 प्लस q2 p का पावर n माइनस 2 प्लस डॉट प्लस q n माइनस 1 p का पावर n प्लस q n इक्वल टू 0, where p इक्वल टू dy अपॉन dx एंड q1 q2 डॉट qn ये x और y का फंक्शन है। q1 q2 डॉट qn आर फंक्शन ऑफ x एंड y। तो देखिए, ये फर्स्ट ऑर्डर एंड nth डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म है। ये फर्स्ट ऑर्डर और nth डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म है। अब इसका सलूशन निकालना जानते हैं। तो देखिए, इसके लेफ्ट साइड में ये है और ये p में पोलिनोमियल है। ये p में पोलिनोमियल है और इसको अगर हम सब
लीनियर फैक्टर के रूप में लिख दिए, अगर इसको हम सब लीनियर फैक्टर के रूप में लिख दिए तो इसका सोल्यूशन हम सब सॉल्वेबल फॉर पी से निकालेंगे। इसका सोल्यूशन हम सब सॉल्वेबल फॉर पी से निकालेंगे अगर इसको हम सब लीनियर फैक्टर के रूप में लिख दिए। इसको हम सब लीनियर फैक्टर के रूप में लिख सकते भी हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। इसको हम सब लीनियर फैक्टर के रूप में लिख सकते भी हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो जब इसको हम सब लीनियर फैक्टर के रूप में लिख दिए तो इसका सोल्यूशन हम सब सॉल्वेबल फॉर पी से निकालेंगे। देखिए इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी, या इसका दूसरा नाम है लेफ्ट हैंड साइड रिसॉल्वेबल इनटू फैक्टर्स। क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले इसको अगर हम सब लीनियर फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं तभी इसका सोल्यूशन हम सब सॉल्वेबल फॉर पी से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका वर्किंग रूल ये होगा, वर्किंग रूल इससे इक्वेशन 1 मानते हैं, इसे इक्वेशन 1 मानते हैं। व्हेन इक्वेशन 1 can be put in the form p minus a1 into p minus a2 into p minus a3 into dot into p minus an equal to 0 where a1 comma a2 comma a3 comma dot an are function of x and y, a1 a2 a3 dot an x और y का फंक्शन है, ये लीनियर फैक्टर में है। इट इज सेड टू बी सॉल्वेबल फॉर पी, इट इज सेड टू बी सॉल्वेबल फॉर पी। तो इसको हम सब इस फॉर्म में ला दिए तो इसका सोल्यूशन सॉल्वेबल फॉर पी से निकालेंगे। इसको इस फॉर्म में ला दिए तो इसका सोल्यूशन सॉल्वेबल फॉर पी से निकालेंगे। और इसका प्रोसेस ये है, इसको इस तरह से निकालेंगे, इसका सोल्यूशन इस तरह से निकालेंगे। देखिए इतना इक्वल टू 0 है तो इम्प्लाइज पी माइनस a1 इक्वल टू 0 या p माइनस a2 इक्वल टू 0 या डॉट p माइनस an इक्वल टू 0। तो देखिए p इक्वल टू dy अपॉन dx है तो इम्प्लाइज dy अपॉन dx इक्वल टू a1 कॉमा dy अपॉन dx इक्वल टू a2 कॉमा डॉट dy अपॉन dx इक्वल टू an। तो इसमें a1 a2 डॉट an ये सभी x और y का फंक्शन है, a1 a2 डॉट an ये सभी x और y का फंक्शन है। तो देखिए ये सभी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सभी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस सभी का सोल्यूशन हम सब निकाल सकते हैं, इस सभी का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और इस सभी का सोल्यूशन x y और कांस्टेंट में होगा, कांस्टेंट की जगह c लेते हैं। इस सभी का सोल्यूशन x y और c में होगा। तो इसका सोल्यूशन हम सब ये मानते हैं, इसका सोल्यूशन ये मानते हैं f1 x y c1 इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन ये मानते हैं f2 x y c2 इक्वल टू 0 डॉट। इसका सोल्यूशन ये मानते हैं fn x y cn इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन ये माने हैं, इसका सोल्यूशन ये माने हैं, इसका सोल्यूशन ये माने हैं। लेट बी solution of dy अपॉन dx इक्वल टू a1। इसका सोल्यूशन ये माने हैं कॉमा dy अपॉन dx इक्वल टू a2 इसका सोल्यूशन ये माने हैं कॉमा डॉट dy अपॉन dx इक्वल टू an। इसका सोल्यूशन ये माने हैं रिस्पेक्टिवली।
रिस्पेक्टिवली। तो देखिए अब इस सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, इस सभी सॉल्यूशन जो मिला है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, प्री मल्टीप्लाइंग ऑल एबव इक्वेशन we get f1 x, y, c1 into f2 x, y, c2 into dot into f and x, y, cn इक्वल टू 0। देखिए हमसे को ये मिला है। अब देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें एक ही कांस्टेंट होगा। सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 कांस्टेंट होगा, डॉट nth ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन में n कांस्टेंट होगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें एक ही कांस्टेंट होगा। तो इसमें c1 c2 डॉट cn को इक्वल मानते हैं, इसमें c1 c2 डॉट cn के जगह c पुट करते हैं, इसमें c1 c2 डॉट cn के जगह c पुट करते हैं, देखिए पुट c इक्वल टू c1 इक्वल टू c2 इक्वल टू डॉट इक्वल टू cn। तो इसमें c1 c2 डॉट cn के जगह c पुट करते हैं। तो देखिए c1 के जगह c पुट करते हैं, c1 के जगह c, c2 के जगह c पुट करते हैं, डॉट cn के जगह c पुट करते हैं। तो देखिए हम सबको ये मिला है और ये इसका जनरल या कंप्लीट सॉल्यूशन है। विच इज जनरल और कंप्लीट, जो आपको मन करे वो लिखिए, जनरल और कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। तो ये इसका जनरल या कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो इसको हम सब इस फॉर्म में ला दिए, तो इसका सॉल्यूशन हम सब इसी प्रोसेस से निकालेंगे। अब हम सब कुछ एग्जांपल को देखते हैं, जब एग्जांपल को सॉल्व करेंगे तब और अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे। तो इसको मिटा रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल ये लेते हैं, एग्जांपल 1, सॉल्व पी स्क्वायर माइनस पी इंटू ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसे फैक्टर के रूप में लिखते हैं। देखिए इम्प्लाइज पी स्क्वायर माइनस पी ई के पावर एक्स माइनस पी ई के पावर माइनस एक्स प्लस 1 के जगह ये लिखेंगे। देखिए ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो 1 के जगह ये लिखेंगे ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए इतना इक्वल टू होगा ई के पावर एक्स माइनस एक्स इक्वल टू ई के पावर 0 इक्वल टू 1, तो 1 के जगह ये लिखेंगे। इम्प्लाइज, इसमें से p कॉमन लेते हैं, तो p इंटू पी माइनस ई के पावर x। अब इसमें से माइनस ई के पावर माइनस एक्स कॉमन लेते हैं, तो माइनस ई के पावर माइनस एक्स इंटू पी माइनस ई के पावर x इक्वल टू 0। इम्प्लाइज ये और ये सेम है, इसको कॉमन लेते हैं, p माइनस ई के पावर x इंटू पी माइनस ई के पावर माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए इसको फैक्टर के रूप में ला दिए हैं, इसको फैक्टर के रूप में ला दिए। अब देखिए इम्प्लाइज p माइनस ई के पावर x इक्वल टू 0 या और p माइनस ई के पावर माइनस एक्स इक्वल टू 0 वैन p माइनस ई के पावर x इक्वल टू 0, p माइनस ई के पावर x इक्वल टू 0। तो देखिए p इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स है, p इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स, इम्प्लाइज डी वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स डी एक्स। ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, इसके दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। इम्प्लाइज इंटीग्रेशन डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स डी एक्स, इम्प्लाइज वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस सी। अब इसको इससे लाते हैं, इम्प्लाइज वाई माइनस ई के पावर एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, इसे 1 मानते हैं। अब देखिए वैन ये वाले p माइनस ई के पावर माइनस एक्स इक्वल टू 0 इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स, इम्प्लाइज डी वाई इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स।
ये वेरिएबल से फॉर्म है, इसके दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, इम्प्लाइज इंटीग्रेशन डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई पावर माइनस एक्स डी एक्स इम्प्लाइज वाई इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस ई का पावर माइनस एक्स मिलेगा प्लस सी इम्प्लाइज वाई इसको इससे लाते हैं तो प्लस ई का पावर माइनस एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, तो इसे 2 मानते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 गुने 2 वी गेट, तो देखिए y माइनस ई के पावर x माइनस सी इंटू वाई प्लस ई के पावर माइनस एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, तो ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन है, विच इज complete solution of given equation या इसे 1 मानिए, इक्वेशन 1, तो इसको सॉल्व कर दिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसको मिटा दें। एग्जाम्पल 2, सॉल्व पी स्क्वायर प्लस 2xp माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको फैक्टर के रूप में लिखना है। तो देखिए इम्प्लाइज पी स्क्वायर प्लस 3xp माइनस xp माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, इसी में से p कॉमन लेते हैं तो p इंटू पी प्लस 3x, इसमें से माइनस x कॉमन लेते हैं तो माइनस x इंटू पी प्लस 3x इक्वल टू 0। अब देखिए ये और ये सेम है, इसको कॉमन लेते हैं, इम्प्लाइज p प्लस 3x इंटू पी माइनस 3x इक्वल टू 0, तो इसको फैक्टर के रूप में लिख दिया है। अब देखिए इम्प्लाइज p प्लस 3x इक्वल टू 0 या और p माइनस x इक्वल टू 0 वैन ये वाले p प्लस 3x इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 0, तो देखिए p इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, तो इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 3x इम्प्लाइज डी वाई इक्वल टू माइनस 3x डी एक्स, ये वेरिएबल सेपरेट फॉर्म है, इसके दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, इम्प्लाइज इंटीग्रेशन डी वाई इक्वल टू माइनस 3 इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स इम्प्लाइज वाई इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब इसको इस साइड लाते हैं, इम्प्लाइज वाई प्लस 3 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 1 मानते हैं। अब देखिए वैन p माइनस एक्स इक्वल टू 0, p माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स, तो देखिए इसको हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं या इसको हम डायरेक्ट इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए p की जगह लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0 या इम्प्लाइज डी वाई माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 इंटू डी एक्स होगा, डी एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है, देखिए हमको ये मिला। अब देखिए अब ये वेरिएबल सेपरेट फॉर्म में, ये वेरिएबल सेपरेट फॉर्म में, तो इसके दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, इम्प्लाइज इंटीग्रेशन डी वाई माइनस इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 इंटू डी एक्स, तो इम्प्लाइज वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट मिलेगा, तो देखिए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसको इससे लाते हैं तो माइनस सी इक्वल टू 0, तो इसे इक्वेशन 2 मानते हैं, इसे इक्वेशन 2 मानते हैं। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 1 गुने इक्वेशन 2, देखिए हमको ये मिलेगा y प्लस 3 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस सी इक्वल टू 0, तो देखिए ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन है, इसे 1 मानते हैं। विच इज कंप्लीट या जनरल सोल्यूशन ऑफ
इक्वेशन 1। तो इसको सॉल्व कर दिए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। एग्जाम्पल 3, सॉल्व पी स्क्वायर प्लस 2y कॉट एक्स पी माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको फैक्टर के रूप में लिखना है। तो देखिए कॉट एक्स की जगह हम सब ये लिख सकते हैं, कॉट एक्स इक्वल टू कॉट एक्स अपॉन 2 माइनस tan एक्स अपॉन 2 क्योंकि देखिए कॉट एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है, और देखिए कॉस 2x इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। साइन 2x इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स। तो देखिए इस वाले फार्मूला से कॉस एक्स की जगह हम सब ये लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन इस वाले फार्मूला से साइन एक्स की जगह हम सब ये लिखेंगे, 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2। इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2। तो देखिए ये और ये कटेगा, ये और ये कटेगा, इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 अपॉन साइन एक्स अपॉन 2, ये होगा कॉट एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 अपॉन कॉस एक्स अपॉन 2, ये होगा tan एक्स अपॉन 2। तो कॉट एक्स की जगह हम सब ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ इंटू में 1 लिख सकते हैं, और tan एक्स अपॉन 2 इंटू कॉट एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 1 होता है। तो 1 की जगह हम सब ये लिखेंगे। तो देखिए इम्प्लाइज पी स्क्वायर प्लस 2y कॉट एक्स की जगह ये लिखेंगे, कॉट एक्स अपॉन 2 माइनस tan एक्स अपॉन 2 अपॉन 2 इंटू पी माइनस वाई स्क्वायर। 1 की जगह ये लिखेंगे, tan एक्स अपॉन 2 इंटू कॉट एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 0। 1 की जगह ये लिखे हैं। तो देखिए 2 और 2 कटेगा, इम्प्लाइज पी स्क्वायर प्लस वाई पी कॉट एक्स अपॉन 2 माइनस वाई पी tan एक्स अपॉन 2 माइनस वाई स्क्वायर इंटू tan एक्स अपॉन 2 इंटू कॉट एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज इसमें से p कॉमन लेते हैं, इसमें से p कॉमन लेते हैं। तो देखिए p इंटू पी प्लस वाई कॉट एक्स अपॉन 2, इसमें से माइनस वाई tan एक्स अपॉन 2 कॉमन लेते हैं, माइनस वाई tan एक्स अपॉन 2 इंटू देखिए p प्लस कॉट एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो ये और ये सेम है, ये कॉमन लेते हैं, इम्प्लाइज p प्लस वाई कॉट एक्स अपॉन 2 इंटू पी माइनस वाई tan एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टर के रूप में ला दिए हैं। अब देखिए इम्प्लाइज p प्लस वाई कॉट एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 0, या और p माइनस वाई tan एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो इस दोनों को सॉल्व करना है। तो इसको मिटा रहे हैं।
when p plus y cot x upon 2 equal to 0, when p minus y tan x upon 2 equal to 0। तो देखिए p इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, तो इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई कॉट एक्स अपॉन 2, इम्प्लाइज इस y को इस साइड लाते हैं तो डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू माइनस कॉट एक्स अपॉन 2 डी एक्स। तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, इसके दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं तो इम्प्लाइज इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन कॉट एक्स अपॉन 2 डी एक्स। इम्प्लाइज इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग वाई मिलेगा, लॉग वाई इक्वल टू, अब इसे इंटीग्रेट करते हैं तो देखिए इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स होता है, तो इस वाले फार्मूला से इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखिए माइनस लॉग साइन एक्स अपॉन 2, यहाँ एक्स अपॉन 2 है तो यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन 2, ये 2 ऊपर आएगा तो यहाँ लिखेंगे माइनस 2 लॉग साइन एक्स अपॉन 2 प्लस लॉग सी इम्प्लाइज इसको इस तरह लाते हैं तो लॉग वाई प्लस 2 लॉग साइन एक्स अपॉन 2 इक्वल टू लॉग सी। तो इस 2 को यहाँ लिख सकते हैं लॉग साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इक्वल टू लॉग सी। तो देखिए लॉग वाई इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इक्वल टू लॉग सी। तो हैंस वाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इक्वल टू सी, तो वाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस सी इक्वल टू 0, इसे 1 मानते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं, इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई tan एक्स अपॉन 2, इम्प्लाइज वाई को इस तरह लाते हैं तो डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू tan एक्स अपॉन 2 डी एक्स। ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, इसके दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन tan एक्स अपॉन 2 डी एक्स। इम्प्लाइज इसको इंटीग्रेट करेंगे तो log y, अब इसे इंटीग्रेट करते हैं तो देखिए log sec x अपॉन 2 अपॉन यहाँ x अपॉन 2 है तो यहाँ होगा 1 अपॉन 2, ये 2 ऊपर आएगा, यहाँ होगा 2 log sec x अपॉन 2 प्लस log c, इस 2 को यहाँ लिखेंगे log sec स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस log c। इम्प्लाइज log y इक्वल टू ये होगा log sec स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू सी, तो हैंस y इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू सी। तो इम्प्लाइज y इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू सी, इम्प्लाइज y cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इक्वल टू सी, इम्प्लाइज y cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस सी इक्वल टू 0, तो इसे 2 मानते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए उसको ये मिलेगा 1 गुने 2, वी गेट y साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस सी इंटू वाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस सी इक्वल टू 0। तो ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन है, विच इज कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इसको सॉल्व कर दिया है। इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y को जानते हैं, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y को जानते हैं। देखिए व्हेन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी पुट इन द फॉर्म y इक्वल टू f x, p,
देन इट इज सेड टू बी सॉल्वेबल फॉर y। इसमें देखिए इसके लेफ्ट हैंड साइड में केवल y है और इसके राइट हैंड साइड वाले टर्म में y नहीं है। इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले में y है और इसके राइट हैंड साइड वाले टर्म में y नहीं होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो इसका सॉल्यूशन निकालना जानते हैं। तो देखिए ये सॉल्वेबल फॉर y है तो इसको हम से डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ये सॉल्वेबल फॉर y है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। इसे इक्वेशन 1 मानते हैं, इसे इक्वेशन 1 मानते हैं। वर्किंग रूल, वर्किंग रूल देखिए, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x we get dy upon dx equal to df x, p upon dx। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इसमें मिलेगा, ये x p dp अपॉन dx में मिलेगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये x p dp अपॉन dx में मिलेगा। तो इतना इक्वल टू ये मानते हैं फाइ x p dp अपॉन dx इंप्लाइज dy अपॉन dx की जगह p लिखेंगे। p इक्वल टू ये होता है इक्वल टू फाइ x p dp अपॉन dx। तो देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इसे इक्वेशन 2 मानते हैं। विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इन dp अपॉन dx। इसमें p डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें p डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सलूशन हमसे निकाल सकते हैं और इसका सलूशन हमसे इसमें मिलेगा। इसका सलूशन p x c में मिलेगा, इसका सलूशन p x c में मिलेगा क्योंकि देखिए इसमें p डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसका सलूशन p x c में मिलेगा। तो इसका सलूशन ये मानते हैं, इक्वेशन 2 का सलूशन ये मानते हैं। लेट सॉल्यूशन ऑफ 2 बी f x p c इक्वल टू 0। इसका सलूशन ये मान है, इसे इक्वेशन 3 मानते हैं, इसे इक्वेशन 3 मानते हैं। तो देखिए इक्वेशन 1 में भी p है, इक्वेशन 3 में भी p है। तो अगर इक्वेशन 1 और 3 से p को एलिमिनेट कर सकते हैं तो p को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा वही इक्वेशन 1 का जनरल या कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। अगर इक्वेशन 1 और 3 से p को एलिमिनेट कर सकते हैं तो p को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा वही इक्वेशन 1 का जनरल या कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। केस 1, eliminating p from 1 and 3 we obtained a relation between x, y and c। x, y और c में एक इक्वेशन मिलेगा, वही इक्वेशन 1 का जनरल या कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। लेकिन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से p को एलिमिनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। जब p को एलिमिनेट कर लेंगे तो उससे जो इक्वेशन मिलेगा वही इक्वेशन 1 का जनरल या कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। लेकिन जब p को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं तब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर x और y का वैल्यू निकालेंगे। x और y का वैल्यू p और c में मिलेगा। तो जब इक्वेशन 1 और 3 से p को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं तब इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व कर x और y का वैल्यू निकालेंगे। x और y का वैल्यू p और c में मिलेगा, ये पैरामीट्रिक फॉर्म में मिलेगा और यही इसका जनरल या कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। जो x और y का वैल्यू मिलेगा वही इसका जनरल या कंप्लीट सॉल्यूशन होगा पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो देखिए केस 2, ये केस 1 है, केस 2। इफ
we cannot easily eliminate P from 1 and 3 then solving equation 1 and 3 for value of x and y. For value of x and y, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू p और c में मिलेगा, x और y का वैल्यू p और c में मिलेगा. ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 x इस फॉर्म में मिलेगा, x इक्वल टू f1 p कोमा c, y इस फॉर्म में मिलेगा, y इक्वल टू f2 p कोमा c. ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है, पैरामेट्रिक फॉर्म, और इसमें p पैरामीटर है, p इज पैरामीटर. तो देखिए ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है और ये इक्वेशन 1 का जनरल या कंप्लीट सॉल्यूशन है, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म वेयर p इज पैरामीटर. ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है और ये इक्वेशन 1 का जनरल या कंप्लीट सॉल्यूशन है. तो देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से अगर हमसे p को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं तो हमसे इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर x और y का वैल्यू निकालेंगे, x और y का वैल्यू p और c में मिलेगा, x और y का वैल्यू p और c में मिलेगा, पैरामेट्रिक फॉर्म में मिलेगा और यही इक्वेशन 1 का जनरल या कंप्लीट सॉल्यूशन होगा. तो इक्वेशन इस फॉर्म में हो, इसको हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे. अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं, अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल सॉल्व y इक्वल टू माइनस पी एक्स प्लस एक्स का पावर 4 पी स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है. तो देखिए इसके लेफ्ट हैंड साइड में केवल y है और राइट हैंड साइड वाले टर्म में y नहीं है, ये इस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है, एफ एक्स कमा पी के फॉर्म में है. तो ये सॉल्वेबल फॉर y है. तो इसका सोल्यूशन हम इस तरह से निकालेंगे, इसे 1 मानते हैं. अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट. तो देखिए dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस डी पी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी एक्स का पावर 4 पी स्क्वायर अपॉन डी एक्स. तो देखिए p इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, इसके जगह लिखेंगे p इम्प्लाइज p इक्वल टू माइनस, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो देखिए p प्लस एक्स डी पी अपॉन डी एक्स प्लस, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो देखिए 4 एक्स के पावर 3 पी स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 4 इंटू 2p डी पी अपॉन डी एक्स इम्प्लाइज p. अब इस सभी को इस साइड लाते हैं तो प्लस p प्लस एक्स डी पी अपॉन डी एक्स माइनस 4 एक्स के पावर 3 पी स्क्वायर माइनस 2p एक्स के पावर 4 डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0. तो p प्लस p ये होगा 2p. अब इस दोनों में से 2p कॉमन लेते हैं, इम्प्लाइज 2p इंटू 1 माइनस 2 एक्स के पावर 3 p. अब देखिए अब इस दोनों में से x डी पी अपॉन डी एक्स कॉमन लेते हैं, प्लस x डी पी अपॉन डी एक्स इंटू 1 माइनस 2 एक्स के पावर 3
पी इक्वल टू 0। ये और ये सेम है तो इसको कॉमन लेते हैं, इम्प्लाइज 1 माइनस 2 एक्स के पावर 3 पी इंटू 2p प्लस एक्स डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। इम्प्लाइज 1 माइनस 2 एक्स के पावर 3 p इक्वल टू 0 या और 2p प्लस एक्स डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो पहले इतना इक्वल टू 0 लेते हैं, पहले ये वाले लेते हैं। तो देखिए 1 माइनस 2 एक्स के पावर 3 p इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 2 एक्स के पावर 3 p इक्वल टू 0। तो हैंस p इक्वल टू 1/2 एक्स के पावर 3। तो p इक्वल टू 1/2 एक्स के पावर 3 मिला है। अब देखिए p के वैल्यू हम सब इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इसमें p की जगह 1/2 एक्स के पावर 3 पुट करते हैं। तो देखिए हम सब ये मिलेगा y इक्वल टू माइनस 1/2 एक्स के पावर 3 इंटू एक्स प्लस एक्स के पावर 4 इंटू 1/2 एक्स के पावर 3। तो देखिए इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं मिल रहा है, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं मिल रहा है और इक्वेशन 1 का हम सब जनरल सोल्यूशन निकाल रहे हैं और इक्वेशन 1 फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें एक तो आर्बिट्री कांस्टेंट तो होना चाहिए, लेकिन जब इसमें p के जगह हम सब 1/2 एक्स पावर 3 पुट किए तो हमको ये मिला है और इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है तो इसका जरूरत हम सबको नहीं है, इसका जरूरत हम सबको नहीं है। हम सब अब इतना इक्वल टू 0 लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं। We have 2p plus x dp upon dx equal to 0 implies x dp upon dx equal to minus 2p implies dp upon p equal to minus 2 dx upon x। तो ये वेरिएबल से वेरिएबल फॉर्म है, इसके दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। तो implies इंटीग्रेशन dp upon p equal to minus 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x इम्प्लाइज, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो log p मिलेगा इक्वल टू माइनस 2 log x प्लस log c इम्प्लाइज log p इक्वल टू माइनस 2। इसके जगह ये लिखेंगे, इसके जगह लिखते हैं log 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस log c log p इक्वल टू log c अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हैंस p इक्वल टू c अपॉन एक्स स्क्वायर। तो p इक्वल टू c अपॉन एक्स स्क्वायर मिला है। अब इस p का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट p इक्वल टू c अपॉन एक्स स्क्वायर इन 1 वी गेट y इक्वल टू c अपॉन एक्स स्क्वायर, या माइनस होगा माइनस इंटू एक्स प्लस एक्स के पावर 4 इंटू c अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इम्प्लाइज y इक्वल टू ये और ये कटेगा तो माइनस c अपॉन एक्स प्लस एक्स के पावर 4 इंटू सी स्क्वायर अपॉन एक्स के पावर 4 ये और ये कटेगा इम्प्लाइज y इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस सी अपॉन एक्स। दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए एक्स वाई इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर एक्स माइनस सी। तो ये इसका जनरल या कंप्लीट सोल्यूशन है विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये इसका जनरल या कंप्लीट सोल्यूशन है। इसको सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। एग्जाम्पल सॉल्व y इक्वल टू 2px प्लस पी स्क्वायर। ये सॉल्वेबल फॉर y है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इसे 1 मानते हैं। डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy अपॉन dx प्लस, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 2 इंटू पी प्लस एक्स डी पी अपॉन डी एक्स प्लस, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 2p इंटू डी पी अपॉन डी एक्स इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स के जगह p लेते हैं, p इक्वल टू 2p प्लस 2x डी पी अपॉन
डी एक्स प्लस 2p dp अपॉन डी एक्स इम्पलाइज p, इसको इस साइड करते हैं तो -2p इक्वल टू, इस दोनों में से 2 dp अपॉन डी एक्स कॉमन लेते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस p इंटू डी पी अपॉन डी एक्स। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो यह होगा -p इम्पलाइज डी एक्स अपॉन डी पी इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस p अपॉन -p इम्पलाइज डी एक्स अपॉन डी पी इक्वल टू -2 अपॉन p एक्स प्लस, यहाँ माइनस होगा -2p अपॉन p, ये और ये कटेगा, इम्पलाइज डी एक्स अपॉन डी पी, इसको इस साइड करते हैं तो +2 अपॉन p एक्स इक्वल टू -2। तो ये लीनियर है x में, ये x में लीनियर है, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x, और इसमें p इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसका IF ये होगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा, IF इक्वल टू e का पावर इंटीग्रेशन, x का कोफिशिएंट 2 अपॉन p है तो यहाँ लिखेंगे 2 अपॉन p dp इक्वल टू e का पावर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 log p, तो इस 2 को यहाँ लिखते हैं log p स्क्वायर, तो इसका वैल्यू मिलेगा p स्क्वायर। तो आज आपका वैल्यू p स्क्वायर मिला है। अब देखिए इसे इक्वेशन 2 मानते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो देखिए सॉल्यूशन ऑफ 2 इज, ये x में लीनियर है तो यहाँ लिखेंगे x गुने IF इक्वल टू इंटीग्रेशन, इक्वल टू में -2 मिला है तो यहाँ लिखेंगे -2 गुने IF dp प्लस c इम्पलाइज x इंटू IF का वैल्यू p स्क्वायर मिला है, यहाँ लिखेंगे p स्क्वायर इक्वल टू -2 इंटीग्रेशन p स्क्वायर dp प्लस c इम्पलाइज x p स्क्वायर इक्वल टू -2, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो p की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। अब इसके दोनों तरफ p स्क्वायर से भाग देते हैं, तो देखिए x इक्वल टू -2 अपॉन 3 p के पावर 3 अपॉन p स्क्वायर प्लस c अपॉन p स्क्वायर, ये और ये कटेगा तो इम्प्लाइज x इक्वल टू -2 अपॉन 3 2 अपॉन 3 p प्लस c अपॉन p स्क्वायर, इसे इक्वेशन 3 मानते हैं। तो देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से p को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से p को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे, x और y का वैल्यू निकालेंगे, x और y का वैल्यू p और c में निकालेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे, x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए x का वैल्यू तो हमको मिला ही है, ये x का वैल्यू है, अब y का वैल्यू निकालना है, अब y का वैल्यू निकालना है तो इसमें देखिए इसमें यहाँ x है तो x के जगह हम सब ये पुट करेंगे तो y का भी वैल्यू निकल जाएगा, तो इसके जगह हम सब ये पुट करते हैं, देखिए पुट x इक्वल टू -2 अपॉन 3 p प्लस c अपॉन p स्क्वायर इन 1 वी गेट, तो देखिए हम सबको ये मिलेगा y इक्वल टू 2p इंटू -2 अपॉन 3 p प्लस c अपॉन p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, तो y इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा -4 अपॉन 3 p स्क्वायर प्लस 2cp अपॉन p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ये और ये कटेगा, और देखिए यहाँ भी p स्क्वायर है यहाँ भी p स्क्वायर है तो इसको कॉमन लेते हैं, तो देखिए इम्प्लाइज y इक्वल टू 1 - 4 अपॉन 3 p स्क्वायर प्लस 2c अपॉन p इम्प्लाइज y इक्वल टू ये होगा -1 अपॉन 3 p स्क्वायर प्लस 2c अपॉन p। तो y का वैल्यू हमको ये मिला है, x का वैल्यू ये मिला है, y का वैल्यू ये मिला है।
वी हैव x इक्वल टू 2/3 p प्लस c अपॉन पी स्क्वायर, y इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर अपॉन 3 प्लस c अपॉन p। तो यही इसका जनरल या कंप्लीट सोल्यूशन है। ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है, विच इज रिक्वायर्ड solution in parametric form where p is पैरामीटर। तो इसको सॉल्व कर दिए, इसका सोल्यूशन हमको ये मिला है। अब इसको मिटा रहे हैं। इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स को जानते हैं, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स को जानते हैं। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो, x इक्वल टू एफ वाई कॉमा पी, तो ये सॉल्वेबल फॉर एक्स है। डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो ये सॉल्वेबल फॉर एक्स है। इसका सोल्यूशन हम इस तरह से निकालेंगे। ये सॉल्वेबल फॉर एक्स है तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ये सॉल्वेबल फॉर एक्स है तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई। इसे 1 मानते हैं। डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to y, we get dx upon dy equal to df y comma p upon dy। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इसमें मिलेगा, ये y p dp अपॉन dy में मिलेगा। तो इतना इक्वल टू ये मानते हैं फाई y कॉमा p कॉमा dp अपॉन dy। इम्प्लाइज इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू फाई वाई कॉमा पी कॉमा डी पी अपॉन डी वाई। तो देखिए इसके जगह p लिखेंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। इसे इक्वेशन 2 मानते हैं। Which is differential equation of first order and first degree in dp अपॉन dy। इसमें p डिपेंडेंट वेरिएबल है और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें p डिपेंडेंट वेरिएबल है, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका सलूशन तो हम सब निकाल सकते हैं। इसका सलूशन इसमें मिलेगा, इसका सलूशन y p और c में मिलेगा। तो इसका सलूशन ये मानते हैं, लेट सॉल्यूशन ऑफ 2 बी एफ वाई कॉमा पी कॉमा सी इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन 3 मानते हैं। तो देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से p को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा वही इक्वेशन 1 का जनरल या कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। केस 1, अगर हम सब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से p को एलिमिनेट कर सकते हैं तो p को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा वही इक्वेशन 1 का जनरल या कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। eliminating p from equation 1 and equation 3, we obtain a relation between x, y and c which is required solution, which is required
सोल्यूशन। तो देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से p को हम सब एलिमिनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। जब हम सब p को एलिमिनेट कर देंगे तो इससे जो इक्वेशन मिलेगा वही इक्वेशन 1 का जनरल या कंप्लीट सोल्यूशन होगा। लेकिन जब हम सब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से p को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालेंगे, x और y का वैल्यू p और c में मिलेगा। तो ये जो x और y का वैल्यू मिलेगा वही इसका जनरल या कंप्लीट सोल्यूशन होगा। ये पैरामेट्रिक फॉर्म में इसका जनरल या कंप्लीट सोल्यूशन होगा। तो केस टू इफ वी कैन नॉट easily eliminate p from 1 and 3, then solving equation 1 and equation 3 for value of x and y, वैल्यू ऑफ x एंड y। तो जब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू हम सबको मिलेगा और x और y का वैल्यू हम सबको p और c में मिलेगा। p और c में x और y का वैल्यू मिलेगा। ऑन सॉल्विंग 1 and 3 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करने पर x इस फॉर्म में मिलेगा, x इक्वल टू f1 p कोमा c, y इस फॉर्म में मिलेगा, y इक्वल टू f2 p कोमा c। ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है, ये इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में है और ये इक्वेशन 1 का जनरल या कंप्लीट सॉल्यूशन है। विच इज required solution in parametric form where p is parameter, where p is parameter। तो देखिए ये इक्वेशन 1 का जनरल या कंप्लीट सॉल्यूशन है और ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है। तो देखिए कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो इसको हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल सॉल्व y इक्वल टू 2px प्लस p स्क्वायर वाई। इसे सॉल्वेबल फॉर x के फॉर्म में भी ला सकते हैं और इसे सॉल्वेबल फॉर y के फॉर्म में भी ला सकते हैं, क्योंकि देखिए y इक्वल टू 2px प्लस p स्क्वायर वाई है, इंप्लाइज y, इसको इस साइड लाते हैं तो माइनस p स्क्वायर वाई इक्वल टू 2px, इसमें से y कॉमन लेते हैं तो y इंटू 1 माइनस p स्क्वायर इक्वल टू 2px, हैंस y इक्वल टू 2px अपॉन 1 माइनस p स्क्वायर। तो ये सॉल्वेबल फॉर y है, ये सॉल्वेबल फॉर y है। अब इसको सॉल्वेबल फॉर x के फॉर्म में लाते हैं तो देखिए इंप्लाइज x वाली को पहले लिखते हैं 2px इक्वल टू y माइनस p स्क्वायर वाई, इसमें से y को कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस p स्क्वायर इंटू वाई, इंप्लाइज x इक्वल टू 1 माइनस p स्क्वायर अपॉन 2p इंटू वाई, इंप्लाइज x इक्वल टू 1 अपॉन 2p माइनस p अपॉन 2 इंटू वाई। ये सॉल्वेबल फॉर x है, ये सॉल्वेबल फॉर x है और इसका सॉल्यूशन भी सॉल्वेबल फॉर x से ही निकालते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, इसे 1 मानते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to y, we get dx अपॉन dy इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं 1 अपॉन 2p माइनस p अपॉन 2 प्लस y इंटू माइनस 1 अपॉन 2p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी पी अपॉन डी वाई।
इम्प्लाइज इसको ऐसे लिखेंगे 1/dy/dx, इसके जगह p लिखेंगे, इसके जगह p 1/p इक्वल टू होगा 1/2p माइनस यहाँ होगा -p/2। अब इसमें से माइनस को बाहर करते हैं तो -y इंटू 1/2p² प्लस 1/2 इंटू dp/dy, ये प्लस 1 है। इम्प्लाइज 1/p, इस सभी को इस साइड लाते हैं तो -1/2p प्लस p/2 प्लस y इंटू 1/2p² प्लस 1/2 इंटू dp/dy इक्वल टू 0। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 1/2p होगा, 1/2p। अब इस दोनों में से p कॉमन लेते हैं, इम्प्लाइज p इंटू 1/2p² प्लस 1/2 प्लस y इंटू 1/2p² प्लस 1/2 इंटू dp/dy इक्वल टू 0। ये और ये सेम है तो इसको कॉमन लेते हैं, इम्प्लाइज 1/2p² प्लस 1/2 इंटू p प्लस y dp/dy इक्वल टू 0। तो देखिए इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला ये फैक्टर के रूप में आ रहा है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड वाला फैक्टर के रूप में आए और राइट हैंड साइड वाला 0 हो, लेफ्ट हैंड साइड वाला फैक्टर के रूप में आए और राइट हैंड साइड वाला 0 हो, तो हमको ये देखना है कि किस फैक्टर में dp/dy आ रहा है, किस फैक्टर में dp/dy आ रहा है। तो जिस फैक्टर में dp/dy आएगा ये फैक्टर इक्वल टू 0 लेकर इसका जनरल या कंप्लीट सोल्यूशन निकालेंगे। ये सॉल्वेबल फॉर x के लिए है, ये सॉल्वेबल फॉर x के लिए है, सॉल्वेबल फॉर y के लिए ये होगा, सॉल्वेबल फॉर y के लिए ये होगा। देखिए हम सबको ये देखना है किस फैक्टर में dp/dx आ रहा है, सॉल्वेबल फॉर y में हम सबको ये देखना है किस फैक्टर में dp/dx आ रहा है। जिस फैक्टर में dp/dx आएगा ये फैक्टर इक्वल टू 0 लेकर जनरल या कंप्लीट सोल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए इस फैक्टर में dp/dy आ रहा है, इस फैक्टर में dp/dy आ रहा है, तो इस फैक्टर इक्वल टू 0 लेकर इसका जनरल या कंप्लीट सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो इस सभी को मिटा रहे हैं, ये इक्वल टू 0 लेंगे, इसके बाद ये लिखना है हैंस p प्लस y dp/dy इक्वल टू 0 इम्प्लाइज y dp/dy इक्वल टू -p इम्प्लाइज dp/p इक्वल टू -dy/y। ये वेरिएबल सेपरेट फॉर्म है तो इसके दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, इम्प्लाइज इंटीग्रेशन dp/p इक्वल टू -dy/y इम्प्लाइज log p इक्वल टू -log y प्लस log c इम्प्लाइज log p इक्वल टू log c/y हैंस p इक्वल टू c/y। तो p का वैल्यू ये मिला है। अब इस p का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट p इक्वल टू c/y इन 1 वी गेट, इसमें पुट करेंगे तो देखिए x इक्वल टू 1/2 c/y माइनस c/2 y इंटू y इम्प्लाइज x इक्वल टू y/2c माइनस c/2y इंटू y इम्प्लाइज x इक्वल टू 2cy y² माइनस c² इंटू y, ये और ये कटेगा, इम्प्लाइज 2cx इक्वल टू y² माइनस c²। ये इसका जनरल या कंप्लीट सॉल्यूशन है, इक्वेशन 1 का ये जनरल या कंप्लीट सॉल्यूशन है, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसको सॉल्व कर दिया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं।
एग्जाम्पल सॉल्व x इक्वल टू वाई माइनस पी स्क्वायर। ये सॉल्वेबल फॉर x भी है और ये सॉल्वेबल फॉर y भी है, क्योंकि देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस पी स्क्वायर। ये सॉल्वेबल फॉर y है, तो ये सॉल्वेबल फॉर x भी है और ये सॉल्वेबल फॉर y भी है। इसका सॉल्यूशन सॉल्वेबल फॉर x से निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन सॉल्वेबल फॉर x से निकालते हैं, इसे 1 मानते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y। डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू y, we get dx अपॉन dy इक्वल टू 1 माइनस 2p dp अपॉन dy। इम्प्लाइज इसको ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन dy अपॉन dx, इसके जगह p लिखेंगे p 1 अपॉन p इक्वल टू 1 माइनस 2p dp अपॉन dy। इम्प्लाइज इसको इससे लाते हैं तो 2p dp अपॉन dy इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन p। इम्प्लाइज 2p dp अपॉन dy इक्वल टू p माइनस 1 अपॉन p। इम्प्लाइज dy इक्वल टू होगा 2p स्क्वायर अपॉन p माइनस 1 dp। ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है, तो इसके दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। इम्प्लाइज इंटीग्रेशन डी वाई इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन पी स्क्वायर अपॉन पी माइनस 1 डी पी। इम्प्लाइज इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y मिलेगा, y इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन, इसको ऐसे लिखते हैं पी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन पी माइनस 1 डी पी। इम्प्लाइज y इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी माइनस 1 डी पी प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन पी माइनस 1 डी पी। इसको ऐसे लिख सकते हैं इम्प्लाइज y इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन, यहाँ होगा p प्लस 1 इंटू डी पी प्लस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग p माइनस 1 मिलेगा, लॉग p माइनस 1। इम्प्लाइज y इक्वल टू 2 इंटू इससे इंटीग्रेट करते हैं पी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस p प्लस लॉग p माइनस 1 प्लस c। इम्प्लाइज y इक्वल टू इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2 लॉग p माइनस 1 प्लस c। तो देखिए y इक्वल टू ये मिला है। अब इसे इक्वेशन 2 मानते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से p को एलिमिनेट करना है, तो देखिए इक्वेशन 1 से p का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये फ्रॉम 1 x इक्वल टू वाई माइनस पी स्क्वायर इम्प्लाइज पी स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस एक्स, हैंस p इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई माइनस एक्स। अब इस p का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, पुट p इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई माइनस एक्स इन 2 वी गेट y इक्वल टू पी स्क्वायर की जगह ये पुट करते हैं y माइनस एक्स प्लस 2, यहाँ प्लस माइनस लेते हैं, यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस माइनस 2 रूट वाई माइनस एक्स प्लस 2 लॉग प्लस माइनस रूट वाई माइनस एक्स माइनस 1 प्लस सी। तो ये इसका जनरल या कंप्लीट सोल्यूशन है, विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब इसका सोल्यूशन पैरामीट्रिक फॉर्म में निकालते हैं, इसे मिटा रहे हैं।
y इक्वल टू ये मिला है, y का वैल्यू p और c में मिला है। अब x का वैल्यू p और c में निकालना है। तो देखिए इक्वेशन 1 में y की जगह ये पुट करेंगे तो x का वैल्यू p और c में मिलेगा। तो इक्वेशन 1 में y की जगह ये पुट करते हैं, वैल्यू ऑफ y पुटिंग इन 1 वी गेट। तो देखिए x इक्वल टू y की जगह ये पुट करेंगे p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2 लॉग p माइनस 1 प्लस c माइनस p स्क्वायर, ये और ये कटेगा, इम्प्लाइज x इक्वल टू 2p प्लस 2 लॉग p माइनस 1 प्लस c। तो देखिए x का वैल्यू ये मिला है, y का वैल्यू ये मिला है। वी हैव x इक्वल टू 2p प्लस 2 लॉग p माइनस 1 प्लस c, y इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2 लॉग p माइनस 1 प्लस c। ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है, इसमें p पैरामीटर है। तो ये इसका जनरल या कंप्लीट सोल्यूशन है पैरामेट्रिक फॉर्म में। विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड solution in parametric form where p is parameter, where p is पैरामीटर। तो ये इसका जनरल या कंप्लीट सोल्यूशन है पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो देखिए इस मेथड का इस्तेमाल हम तभी करेंगे जब इस दोनों से p को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस मेथड का इस्तेमाल कर इसका सोल्यूशन निकालेंगे। अब कैलरॉट की इक्वेशन को जानते हैं, इसका डेफिनेशन ये होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी इज कॉल्ड कैलरॉट्स इक्वेशन। इसमें एफ पी इज एनी फंक्शन ऑफ पी और p इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स है। तो इसका सोल्यूशन निकालना जानते हैं। देखिए जनरल या कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ कैलरॉट्स इक्वेशन y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी इज, इसमें p के जगह c पुट करेंगे, जो मिलेगा वही इसका जनरल या कंप्लीट सोल्यूशन होगा। इसमें जहाँ जहाँ p है वहाँ c पुट करेंगे, जो मिलेगा वही इसका जनरल या कंप्लीट सोल्यूशन है। y इक्वल टू p के जगह c पुट करते हैं, सी एक्स प्लस एफ सी। तो ये इसका जनरल या कंप्लीट सोल्यूशन है। इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखिए, सिंस y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी, ये सॉल्वेबल फॉर y है, ये सॉल्वेबल फॉर y है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे 1 मानते हैं। डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो p प्लस एक्स डी पी अपॉन डी एक्स प्लस, अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं एफ डैश p इंटू डी पी अपॉन डी एक्स इम्प्लाइज, इसके जगह p लिखेंगे, p इक्वल टू p प्लस इसमें से डी पी अपॉन डी एक्स कॉमन लेते हैं, x प्लस एफ डैश p इंटू डी पी अपॉन डी एक्स, p और p हटेगा, इम्प्लाइज x प्लस एफ डैश p इंटू डी पी अपॉन
डी एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाला फैक्टर के रूप में आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड वाला फैक्टर के रूप में आ रहा है, तो हमको ये देखना है किस फैक्टर में डी पी अपॉन डी एक्स आ रहा है। जिस फैक्टर में डी पी अपॉन डी एक्स आएगा ये फैक्टर इक्वल टू 0 लेना है। तो इसमें तो डी पी अपॉन डी एक्स नहीं आ रहा है, तो इतना इक्वल टू 0 लेते हैं। हैंस डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 implies dp equal to 0 into dx implies integration dp equal to integration 0 into dx implies p equal to इसे इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट मिलेगा, तो p इक्वल टू सी, p इक्वल टू सी मिला है। अब इक्वेशन 1 में p की जगह c पुट करेंगे, पुट p इक्वल टू सी इन इक्वेशन 1 वी गेट, इसमें p की जगह c पुट करेंगे तो देखिए y इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ सी विच इज जनरल या कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, विच इज जनरल या कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। तो इसको प्रूव कर दिया है, ये इसका जनरल या कंप्लीट सोल्यूशन है, ये तो प्रूव कर दिया। अब देखिए अगर डिफरेंशियल इक्वेशन क्लोज्ड इक्वेशन के फॉर्म में है तो इसका सोल्यूशन निकालना आसान होता है, तो इसमें इसका सिंगुलर सोल्यूशन निकालना भी पूछ देता है। तो अब सिंगुलर सोल्यूशन को जानते हैं, देखिए फॉर सिंगुलर सोल्यूशन, इसे इक्वेशन 2 मानते हैं। तो सिंगुलर सोल्यूशन निकालने के लिए इससे हमसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सी, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू सी वी गेट 0 इक्वल टू एक्स प्लस एफ डैश सी या एक्स प्लस एफ डैश सी इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 3 मानते हैं। अब देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से c को एलिमिनेट करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से c को एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा वही इक्वेशन 1 का सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। एलिमिनेटिंग C from 2 and 3 we obtained a relation between x and y, x और y में एक इक्वेशन मिलेगा, वही इक्वेशन 1 का सिंगुलर सॉल्यूशन होगा, which is singular solution of equation 1। तो ये सिंगुलर सॉल्यूशन निकालेगा, ये प्रोसेस हुआ। अब एक ट्रिक जानते हैं, देखिए अगर इक्वेशन 2 या सॉल्यूशन ऑफ 1 ये सी में क्वाड्रेटिक हो, इक्वेशन 2 सी में क्वाड्रेटिक हो, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा ये इक्वल टू 0 लेंगे, जो मिलेगा वही इक्वेशन 1 का सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। इसको लिखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। इफ इक्वेशन 2 या सॉल्यूशन ऑफ 1 इज क्वाड्रेटिक इन सी, अगर ये सी में क्वाड्रेटिक है तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा ये इक्वल टू 0 लेके जो मिलेगा वही इसका सिंगुलर सॉल्यूशन होगा, इक्वेशन 1 का वही सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। देन डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन 2 इक्वल टू 0 इज सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ 1। अगर ये सी में क्वाड्रेटिक है तो इसका जो
इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा ये इक्वल टू 0 लेंगे, जो मिलेगा वही इक्वेशन 1 का सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। इसको ऐसे समझिए, देखिए लेट a1 c स्क्वायर प्लस a2 c प्लस a3 इक्वल टू 0 बी जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का जनरल सॉल्यूशन ये माने हैं, इसमें a1 a2 a3 ये x और y का फंक्शन है, तो और ये c में क्वाड्रेटिक है। देखिए ये c में क्वाड्रेटिक है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ये होगा d इक्वल टू a2 स्क्वायर माइनस 4 a1 इंटू a3 इतना इक्वल टू 0 लेते हैं, जो मिलेगा वही इक्वेशन 1 का सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। इज सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। अब कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं, इसे मिटा रहे हैं। एग्जाम्पल सॉल्व y इक्वल टू पी एक्स प्लस पी स्क्वायर। एग्जाम्पल y इक्वल टू 2px प्लस पी स्क्वायर। देखिए ये दोनों सॉल्वेबल फॉर y है, ये दोनों सॉल्वेबल फॉर y है, लेकिन ये कैलकुलेटर इक्वेशन के फॉर्म में है और ये कैलकुलेटर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। क्योंकि देखिए अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो y इक्वल टू पी एक्स प्लस आई फिफ्टी, तो ये कैलकुलेटर इक्वेशन के फॉर्म में होगा। तो ये इस फॉर्म में है, लेकिन ये इस फॉर्म में नहीं है, यहाँ 2 है इसलिए ये इस फॉर्म में नहीं है, तो ये कैलकुलेटर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, ये कैलकुलेटर इक्वेशन के फॉर्म में है। तो इसमें p की जगह c पुट करेंगे, जो मिलेगा वही इसका जनरल या कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो इसे इक्वेशन 1 मानते हैं। सिंस इक्वेशन 1 इज इन कैलकुलेटर्स फॉर्म, इसमें p की जगह c पुट करेंगे, जो मिलेगा वही इसका जनरल या कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। हैंस इट्स जनरल सॉल्यूशन इज, इसमें p की जगह c पुट करेंगे, y इक्वल टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर। ये इसका जनरल या कंप्लीट सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन को इसी वीडियो में इतने मिनट पर सॉल्व किए हैं। अब इसका सिंगुलर सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, सी स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ये सी में क्वाड्रेटिक है, इसे इक्वेशन 2 मानते हैं। ये सी में क्वाड्रेटिक है, इसका सॉल्यूशन सी में क्वाड्रेटिक मिल रहा है, तो इसके डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 लेंगे, जो मिलेगा वही इसका सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। इसके डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 लेंगे, जो मिलेगा वही इसका सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। सिंस इक्वेशन 2 इज क्वाड्रेटिक इन सी, ये सी में क्वाड्रेटिक है, फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन, फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन डिस्क्रिमिनेंट ऑफ 2 इक्वल टू 0 लेंगे, इम्प्लाइज सी का कोफिशिएंट x है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 इंटू माइनस वाई इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई इक्वल टू 0। तो ये इसका सिंगुलर सॉल्यूशन है, विच इज रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन, विच इज सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। एग्जाम्पल सॉल्व y माइनस पी एक्स इंटू पी माइनस 1 इक्वल टू पी। इसे कैलकुलेटर इक्वेशन के फॉर्म में ला सकते हैं, तो पहले इसे कैलकुलेटर इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे। देखिए y माइनस पी एक्स इक्वल टू पी अपॉन पी माइनस 1 इम्प्लाइज y, इसको इस साइड लाते हैं तो y इक्वल टू पी एक्स प्लस पी अपॉन पी माइनस 1। ये कैलकुलेटर इक्वेशन के फॉर्म में है, इसमें p की जगह c पुट करेंगे, जो मिलेगा वही इसका जनरल या कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। इसे इक्वेशन 1 मानते हैं। सिंस इक्वेशन 1 इज इन
Clairaut's form, hence its general solution is p के जगह c पुट करेंगे तो y इक्वल टू सी एक्स प्लस सी अपॉन सी माइनस वन, ये इसका जनरल या कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब इसका सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है तो इसे क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लाते हैं। c माइनस वन इंटू वाई इक्वल टू सी एक्स इंटू सी माइनस वन प्लस सी इम्प्लाइज वाई सी माइनस वाई इक्वल टू एक्स सी स्क्वायर माइनस एक्स सी प्लस सी इम्प्लाइज, इसको इस साइड लाते हैं तो देखिए एक्स सी स्क्वायर माइनस एक्स सी प्लस सी माइनस वाई सी प्लस वाई इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज एक्स सी स्क्वायर, इस तीनों में से सी कॉमन लेते हैं तो देखिए प्लस वन माइनस एक्स माइनस वाई इंटू सी प्लस वाई इक्वल टू जीरो। ये सी में क्वाड्रेटिक है, इसे इक्वेशन 2 मानते हैं। ये सी में क्वाड्रेटिक है और ये इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन है, तो इसके डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 लेंगे, जो मिलेगा वही इक्वेशन 1 का सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। सिंस इक्वेशन 2 इज क्वाड्रेटिक इन सी एंड इज जनरल solution of equation 1 for singular solution, discriminant of 2 equal to 0 implies, इसका डिस्क्रिमिनेंट ये होगा, c का कोफिशिएंट ये है तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स है तो इंटू एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 1 माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये इक्वेशन 1 का सिंगुलर सॉल्यूशन है, विच इज सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, अब इसे मिटा रहे हैं। एग्जाम्पल सॉल्व साइन वाई कॉस पी एक्स माइनस कॉस वाई साइन पी एक्स इक्वल टू पी। इसे भी क्लेराउट्स इक्वेशन के फॉर्म में ला सकते हैं, तो पहले इसे क्लेराउट्स इक्वेशन के फॉर्म में लाते हैं। देखिए इतना इक्वल टू साइन वाई माइनस पी एक्स होगा, इम्प्लाइज साइन y माइनस पी एक्स इक्वल टू पी इम्प्लाइज y माइनस पी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स p इम्प्लाइज y इक्वल टू पी एक्स प्लस साइन इनवर्स p। ये क्लेराउट्स इक्वेशन के फॉर्म में है, इसमें p के जगह c पुट करेंगे, जो मिलेगा वही इसका जनरल ये कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, तो इसे इक्वेशन 1 मानते हैं। Since equation 1 is in Clairaut's form, hence its general solution is, इसमें p की जगह c पुट करेंगे तो y इक्वल टू सी एक्स प्लस साइन इनवर्स सी, ये इसका जनरल या कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब इसका सिंगुलर सॉल्यूशन निकालते हैं तो देखिए इसे क्वाड्रेटिक के फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सी, इसे इक्वेशन 2 मानते हैं। फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 with respect to c we get 0 इक्वल टू x प्लस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस सी स्क्वायर इम्प्लाइज माइनस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस सी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं
तो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/1 माइनस सी स्क्वायर implies 1 minus c square equal to 1 upon x square implies c square equal to 1 minus 1 upon x square equal to x square minus 1 upon x square, hence c equal to root x square minus 1 upon x। अब इस c का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, पुट c इक्वल टू रूट x स्क्वायर माइनस 1 रूट x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x इन इक्वेशन 2 वी गेट y इक्वल टू रूट x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x इंटू x प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ये और ये कटेगा, इम्प्लाइज वाई इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ये इक्वेशन 1 का सिंगुलर सॉल्यूशन है, विच इज सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। Example, solve x square into y minus px equal to y p square। पहले इसे केलॉट इक्वेशन के फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, इसमें पुट करते हैं, पुट स्मॉल एक्स स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल एक्स एंड स्मॉल वाई स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल वाई, सो दैट इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा 2 स्मॉल एक्स डी स्मॉल एक्स इक्वल टू डी कैपिटल एक्स एंड 2 स्मॉल वाई डी स्मॉल वाई इक्वल टू डी कैपिटल वाई, हैंस डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स इक्वल टू, इसमें इससे भाग देंगे तो 2 कैंसिल होगा, तो ये होगा स्मॉल वाई अपॉन स्मॉल एक्स डी स्मॉल वाई अपॉन डी स्मॉल एक्स। तो इसे रो से डिनोट करते हैं, डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स को डी कैपिटल एक्स को रो से डिनोट करते हैं, और डी स्मॉल वाई अपॉन डी स्मॉल एक्स को पी से डिनोट करते हैं। इम्प्लाइज इसके जगह रो लिखेंगे, रो इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, इसके जगह पी, इम्प्लाइज p इक्वल टू एक्स अपॉन वाई रो। अब इस p का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, इसे इक्वेशन 1 मानते हैं। वैल्यू ऑफ p पुटिंग इन इक्वेशन 1 वी गेट एक्स स्क्वायर into y minus x upon y rho into x equal to y x upon y rho का स्क्वायर इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर, ये होगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रो अपॉन वाई इक्वल टू y इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू रो स्क्वायर, ये और ये कटेगा, ये कटेगा, ये और ये कटेगा, इम्प्लाइज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रो इक्वल टू रो स्क्वायर। अब देखिए स्मॉल एक्स स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल एक्स है और स्मॉल वाई स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल वाई है, तो इसके जगह लिखेंगे कैपिटल वाई, इसके जगह लिखेंगे कैपिटल एक्स। कैपिटल वाई माइनस कैपिटल एक्स रो इक्वल टू रो स्क्वायर, इम्प्लाइज, यहाँ भी इम्प्लाइज, यहाँ लिख दीजिए सिंस स्मॉल एक्स स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल एक्स एंड स्मॉल वाई स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल वाई, implies capital Y equal to
कैपिटल एक्स रो प्लस रो स्क्वायर, तो ये केलर इक्वेशन के फॉर्म में है, इसे इक्वेशन 2 मानिए। सिंस इक्वेशन 2 इज इन केलरॉट्स फॉर्म, hence its general solution is, इसमें रो के जगह सी पुट करेंगे, कैपिटल वाई इक्वल टू कैपिटल एक्स, इसमें रो के जगह सी पुट करते हैं, सी प्लस सी स्क्वायर। अब इसमें कैपिटल वाई के जगह स्मॉल वाई स्क्वायर पुट करते हैं, कैपिटल एक्स के जगह स्मॉल एक्स स्क्वायर पुट करते हैं, इम्प्लाइज स्मॉल वाई स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल एक्स स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर, इम्प्लाइज सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 3 मानते हैं। ये इक्वेशन 1 का जनरल या कंप्लीट सॉल्यूशन है, विच इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 का जनरल या कंप्लीट सॉल्यूशन है और ये सी में क्वाड्रेटिक है, एंड इज क्वाड्रेटिक इन सी, ये सी में क्वाड्रेटिक है। अब इक्वेशन 1 का सिंगुलर सॉल्यूशन निकालते हैं। फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन 3 इक्वल टू 0, तो ये होगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इम्प्लाइज एक्स का पावर 4 प्लस वाई प्लस 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन 1 का सिंगुलर सॉल्यूशन है, विच इज सिंगुलर सॉल्यूशन, विच इज सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 का सिंगुलर सॉल्यूशन है, ये है एक्स का पावर 4 प्लस 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0।